बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। आज हमारा बॉयलर साल्ट के सिलसिले में लेक्चर नंबर 17 है और ये मौजू है इंस्ट्रूमेंटेशन। और इंस्ट्रूमेंटेशन में अभी हम असल मौजू टेम्परेचर सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, टेम्परेचर को महसूस करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम उस बारे में कुछ बात। सबसे पहले तो आपको ये इल्म होना चाहिए टेम्परेचर के लिए जो स्केल्स मुरवज हैं वो मेनली दो है, एक फ़ारेनहीट है, एक सेंटीग्रेड है। सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जम जाती है और 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है। दूसरी फ़ारेनहीट है। फ़ारेनहीट में वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ पानी जम जाता है, बर्फ़ बन जाती है और वो 212 डिग्री फ़ारेनहीट पर पानी उबल जाता है। दरमियान में 180 डिग्रियों का फ़र्क है। एक इसके अलावा इंटरनेशनल स्केल्स है, वो केल्विन है। तो केल्विन में जो सेंटीग्रेड यूनिट है जिसको सेल्सियस भी कहते हैं, इसमें 273.15 जमा करते हैं तो वो केल्विन स्केल बन जाती है। केल्विन को सेंटीग्रेड में वो कन्वर्ट करने के लिए इतने माइनस करते हैं। जबकि ये जो है ना फ़ारेनहीट की तरफ से यानी FPS की तरफ से ये यूनिट रैंक वो है, वो क्या कहते हैं, रैंकाइन यूनिट है। तो रैंकाइन में ये 460 डिग्री जमा करते हैं फ़ारेनहीट में, तो रैंकाइन बन जाती है। वो उनका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब हम आते हैं इंस्ट्रूमेंट की तरफ। पहले तो ये जो सबसे सादा इंस्ट्रूमेंट जो है वो थर्मामीटर है, आम थर्मामीटर जो सबसे पहले तैयार किए गए। ये ज़्यादातर मरकरी थर्मामीटर होते हैं जिसमें पारा भरा होता है। तो ये जो है ना पारा भरने का स्पेशल तरीक़ेकार है। एक नीचे बल्ब होता है जो पारा उसमें इकट्ठा हुआ होता है और वो अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो रख दिया जाए बल्ब को, तो कुछ देर के बाद पारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड शो करता है, यानी पारा सुकड़ जाता है, इकट्ठा हो जाता है और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर रुक जाता है। तो उसका वो बर्फ़ का ये टेम्परेचर होता है। तो जब हम इसको किसी गर्म पानी में रखते हैं तो ये स्केल बढ़ना शुरू हो जाता है, पारा फैलना शुरू हो जाता है, हत्ता तक कि ये वो उबलते हुए पानी में जहाँ स्टीम बन रही हो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ये तो आम थर्मामीटर है। ये थर्मामीटर ये प्लांट पर बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं और ये जो है ना इसमें 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक कैलिब्रेट किए गए होते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक कैलिब्रेट होते हैं। इसी में एक ब्रोमीन के थर्मामीटर भी आते हैं और एक अल्कोहल के थर्मामीटर भी आते हैं। तो ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस स्केल के होते हैं। तो ये जो मरकरी के थर्मामीटर हैं, मरकरी के थर्मामीटर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, मरकरी चमकदार होता है, सफ़ेद रंग का होता है, बहुत सारे मौक़ों पर नज़र नहीं आता, पढ़ना मुश्किल होता है, ये रीडिंग अपसेट हो जाती है। तो इसको पूरा करने के लिए आमतौर पर ब्रोमीन के और अल्कोहल के जहाँ टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ ना करना वो लगाते हैं। अगर ब्रोमीन का हो तो ब्रोमीन का रंग अपना वो ऑरेंज कलर होता है, ये माल्टे रंग का। तो ये ब्रोमीन का टेम्परेचर इजीली नज़र आ जाता है। ब्रोमीन भी एक लिक्विड है तो वो, और अल्कोहल भी लिक्विड है। अल्कोहल का थर्मामीटर भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक मौजूद होता है। अल्कोहल में कोई रंग डाल देते हैं, जैसे वो कोई नीला तोता डाल दिया या कोई डाल दिया तो इससे नीला सा रंग नज़र आता है और वो भी इजीली पढ़ा जा सकता है। अब जबकि अल्कोहल में कोई मुनासिब रंग लगा दिया जाता है, इन थर्मामीटर को लाइन पर डायरेक्ट लगा दिया जाता है या थर्मोवेल के ज़रिए लगाया जाता है। अगर डायरेक्ट लगाएं तो फिर ये हमारे खुदा न खास्ता या किसी वजह से अगर थर्मामीटर टूट जाए या वो आपको कोई एरर दे या वहाँ लीकेज हो जाए तो डायरेक्ट लगाना फ़ायदेमंद है। उसके लिए पूरी वो लाइन बंद करनी पड़ती है। तो लाइन बंद करनी कई मरतबा मुश्किल होती है, कई मरतबा पीछे प्रोसेस पूरा बंद करना पड़ता है, इस वजह से मुश्किल होता है। ये थर्मावेल के लिए लगा दिए जाएँ बेहतर होता है। आम तौर पर डिज़ाइन ये किया है कि इनको थर्मावेल के ज़रिए लगाया जाए।
और थर्मोवेल के ज़रिए तो उससे थर्मामीटर में लीकेज का खतरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। हाँ, आगे हम पढ़ते थर्मामीटर क्या होते हैं। थर्मामीटर फीड वाटर, ये थर्मामीटर फीड वाटर कंडेंसेट आम पानी और तेल के टेम्परेचर पढ़ने के लिए मौजूद है। ये टेम्परेचर जितने ये है ये आमतौर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होते हैं। वेजेबाला के अलावा और भी कई किस्म टेम्परेचर इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट मसलन फिर आगे हम पढ़ते हैं। अब ये उनकी कोई तस्वीरें हैं या आपको पता लगेगी। ये ना ये ब्रोमीन का थर्मामीटर है, ब्रोमीन वाला है। मरकरी का भी इसी तरह का ही होता है, लेकिन वो ज़रा वो ये एक दूसरा थर्मामीटर है, इलेक्ट्रॉनिक है। ये डिजिटल है, ये डिजिटल आ रहा है। ये थर्मामीटर आम जिस्म का टेम्परेचर मालूम करने के लिए, बुखार वगैरह का टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये भी टेम्परेचर वही है, बुखार का मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाते हैं। तो ये भी वो जो है ना ये ब्रोमीन का है, ये अल्कोहल का है थर्मामीटर। तो ये थर्मामीटर आम किसी जगह वो लगा दिए जाते हैं मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये इसमें ये जो है इस किस्म का वो बिल्कुल बारीक होता है, सीधा। वो थर्मामीटर वो मरकरी का होता है, वो थर्मोवेल में लगा दिया। अब थर्मोवेल क्या होता है हम आगे बयान करेंगे आपको। दूसरा थर्मामीटर क्या किस्म है, गैस या माए भरा हुआ बल्ब और ट्यूब फ्लूइड फिल्ड सिस्टम। ये आमतौर पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है आप कहेंगे और 500 डिग्री सेंटीग्रेड यानी वो ये आप को जैसे पहले हमने बताया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो होता है पानी का उबलने का टेम्परेचर। तो ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड हम बयान कर रहे हैं, तो ये फिर कैसे मेजर होगा। तो ये दरअसल होता ये है कि वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड का 5 गुना होता है। तो यानी वो स्केल होती है, उसके ऊपर ये डायल टाइप होते हैं आमतौर पर, या फिर वो लीनियर स्केल टाइप भी होते हैं। तो ये जो 500 डिग्री का मतलब ये 5 गुना शिद्दत या डिग्री हीट। देखिए इसमें गर्मी से छूते हुए एक बहुत छोटे बल्ब को कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए मेजरिंग एलिमेंट मसलन बेलोज बोल्डन ट्यूब के साथ जोड़ा गया। इसमें एक होता है कि कैपिलरी ट्यूब होती है। कैपिलरी ट्यूब में कोई गैस या लिक्विड भरा होता है, तो उसके आगे जब लिक्विड टेम्परेचर के सेंसिंग के साथ जाता है तो लिक्विड गर्म होता है, तो वो जब फैलता है तो उसमें एक प्रेशर बनता है। तो प्रेशर जब बनता है तो वो प्रेशर आगे बेलोज को सेंस करता है या बोर्डन ट्यूब को सेंस करता है। तो वो बेसिकली रीडिंग प्रेशर की सूरत में ज़ाहिर होती है, लेकिन हम उसके ऊपर स्केल टेम्परेचर की बना लेते हैं और टेम्परेचर पढ़ लेते हैं। ये जो थर्मामीटर वो जो हाई टेम्परेचर के लिए होता है और बड़े नाजुक से होते हैं, तो उसके साथ जुड़ा गया था। तो ये आगे ये हम बयान कर रहे हैं। आगे इंडिकेटिंग या ट्रांसमिटिंग डिवाइस, फिर अगर हमने आगे कंट्रोल रूम में जाना है, ट्रांसमिटिंग डिवाइस से होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक होती है, वो जुड़ा होता है। कैपिलरी सिस्टम में मखसूस गैस या माए भरा गया होता है। बल्ब की गर्माई से कैपिलरी में प्रेशर पड़ता है, जो आगे मेजरिंग एलिमेंट मसलन बेलोज बोल्डन ट्यूब एक्सेट्रा पर प्रेशर से बजाय प्रेशर टेम्परेचर पड़ते हैं। इन स्केल टेम्परेचर वाली बना ली जाती है। कैपिलरी की लंबाई 250 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी ये एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर मौजूद नहीं है तो कोई और तरीका अख्तियार करना चाहिए। ये एक उस किस्म का इंस्टीट्यूट थर्मामीटर बनाया गया। ये देखें आप, एक से ये जो है ना ये छोटी ट्यूब है, ये और मकासद के लिए इस्तेमाल, यहाँ से पता तो नहीं लगता कि ये वो फील्ड सिस्टम वाला है, लेकिन वो हो भी सकता है। ये देखें, ये आपको स्केल, ये एक स्केल आ रही फारेनहीट, यानी 550 फारेनहीट तक मैक्सिमम स्पैन है, ये स्केल है। तो इसमें मतलब जिस मकसद के इस्तेमाल हो रहा है, ये देखिए काला है, तो काले के बाद ये सुर्ख है। तो सुर्ख का मतलब ये पॉइंट जो 450 है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, यानी हमने इसको अचीव करना 450 में। तो ये ऐसा स्केल पर बनाया गया होता है, और इससे आगे अगर चला जाएगा दैट इज़ डेंजरस, लेकिन जाने की इजाज़त तो दी जाएगी। इसी तरह से इसी के पैरेलली ये सेंटीग्रेड की स्केल है। सेंटीग्रेड की स्केल में भी वो लाल के इर्द लाल है, तो वो स्केल उसी तरह की है। तो ये वो जो है ना उसकी एक मिसाल है, उसकी एक तस्वीर है जो दिखाई गई है। आगे हमने आपसे कहा था कि थर्मोवेल होता है। थर्मोवेल क्या होता है?
ये टेम्परेचर नापने की बजाय टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट को पास होल फिट करने की डिवाइस होती है, यानी थर्मामीटर को या टेम्परेचर को सेंसिंग को फिट करने की डिवाइस होती है। ये टेम्परेचर नहीं नापता। पाइपलाइन के अंदर एक बड़ा सा सुराख किया गया होता है, मुतलका साइज़ के तांबे या ब्रास का एक कप उसमें चूड़ीदार सील्ड तरीके से इस तरह फिट किया गया था कि लाइन से किसी किस्म की लीकेज बाहर ना आने पाए। एक और चूड़ीदार लंबी कवरिंग में थर्मामीटर को फिट किया गया होता है। ये कवरिंग थर्मामीटर को आम ठोकर से टूटने से बचाती है और पूरी थर्मामीटर फिटिंग कप में चूड़ी से टाइट हो जाती है। थर्मामीटर का बल्ब टाइट होते वक्त कप के पेंदे को टच नहीं करता। कप के अंदर ढीली तांबे की बारीक कचरा किस्म की तारें भरी होती हैं जो थर्मल कंडक्टिविटी का काम करती है। इस तरह थर्मामीटर को बदलना भी आसान होता है। लाइन सिस्टम को ऑफ नहीं करना पड़ता। थर्मामीटर भी महफूज रहता है। इस मखसूस डिज़ाइन के कप को थर्मोवेल कहते हैं। अगर थर्मोवेल लगाना हो तो वो भी किसी ऐसे थर्मोवेल के अंदर ही लगा देते हैं। थर्मोकप लगाना तो वो भी ऐसे लगा। ये एक ना थर्मोवेल बनाया गया है। ये आपको ये एक पाइपलाइन है, ये पाइप की दीवार है, ये ऊपर भी पाइप की दीवार है। तो ये पाइप का इंटरनल डाया है, यानी इंटरनल डाया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इंटरनल डाया। तो इसके अंदर ये एक सेक्शनल व्यू भी दिखाया गया। सेक्शनल व्यू से यहाँ से पाइप की दीवार में एक चूड़ियाँ करके सुराख करके फिर चूड़ियाँ बनाकर ये एक कप फिट किए गए। यहाँ से यहाँ तक ये कप फिट किए गए। कप फिट करने के साथ ही ये एक टेम्परेचर इंडिकेटर इसमें ये चूड़ी के तरीके से इसमें फिट किया गया है। ये इसमें ये चूड़ी के तरीके फिट किया। अभी इसमें बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम इस यहाँ से टाइट कर देते हैं तो ये इसके पेंदे को जा लगता है और कई मरतबा ये टाइट करने से इसको नुकसान भी हो सकता है। तो ये थोड़ी बहुत इसमें थोड़ी सी तांबे की हल्की फुल्की तारें से भर देते हैं कच्ची। तो ये नतीजा ये होता है कि वो इसको टच करती रहती है। यहाँ से जब लिक्विड गुजरता है या जो भी फ्लूइड गैस है या जो भी गुजरता है तो इसको गर्म करता है, फिर इसको गर्म करता है। ये टेम्परेचर सेंस से उसको गर्म करता है। तो ये यहाँ इंडिकेटर ज़ाहिर होता है। तो ये थर्मोवेल होता है। ये थर्मोवेल से बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब ये ख़राबी हो जाए या कैलिब्रेट करना हो या बदलना हो तो हम इस जगह से चूड़ी खोल लेते हैं और ये पूरा बाहर आ जाता है। तो फिर इसको उतार कर ये वर्कशॉप भेज दिया जाता है। वर्कशॉप में रिपेयर करने के बाद यहाँ से दोबारा नया लगा दिया जाता है। कई मरतबा नए का ये हिस्सा लंबा होता है तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया जाता है। कई मरतबा छोटा होता है, जो भी है फंस के छोटा है तो वो फिर उसी तरह से सेंस किया जाता है। अगला हमारा है थर्मोकपल। थर्मोकपल के बारे में हम पहले बता चुके हैं, हम दोबारा बताते हैं। थर्मोकपल इस असूल पर काम करते हैं जब दो मुख्तलिफ धातुओं की पत्रियों के सिरों को जोड़कर गर्म किया जाता है तो अगर इन पत्रियों के दूसरे सिरों को किसी गैल्वानोमीटर पोटेंशियोमीटर से जोड़ दें। गैल्वानोमीटर होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को सेंस कर सके, वो पोटेंशियोमीटर या गैल्वानोमीटर कहलाता है। ये गैल्वानोमीटर ज़रूरी नहीं है ये एमीटर हो, ये वोल्टमीटर भी हो सकता है, वो एमीटर भी हो सकता है, दोनों ही सेंस करते हैं। ये सिर्फ आपको करंट सेंस करने के जोड़ दिए, दोनों सिरों के दरमियान ईएमएफ पैदा होती है। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट मिली वोल्ट में होती है। इसी ईएमएफ की रीडिंग को नोट किया जाता है। रीडिंग टेम्परेचर की प्रोपोर्शन होती है। जितना टेम्परेचर होगा उतनी रीडिंग ज़्यादा होती है, यानी लीनियर होगी। रीडिंग को मिली वोल्ट की बजाय टेम्परेचर में पढ़ते हैं। थर्मोकपल को इस लिहाज से कैलिब्रेट किया जाता है, पहले से किसी और तरीके से टेम्परेचर को सेंस करके तो फिर इस थर्मो में कैलिब्रेट किया जाता है। मुख्तलिफ टेम्परेचर की रेंज के लिए मुख्तलिफ धातुओं की पत्रियाँ इस्तेमाल होती हैं। थर्मोकपल दूर किसी कंट्रोल में सिग्नल भेजने के लिए इंतहाई मौजूद होती है, क्योंकि ये जो है ना आपने वहाँ वो गैल्वानोमीटर लगाना होता है। तो गैल्वानोमीटर आप किसी कंट्रोल रूम में भी लगा सकते हैं। तो तार आपकी वहाँ कंट्रोल रूम तक जाएगी या लोकल पैनल तक जाएगी। तो वही मिली एम्पेयर की रीडिंग वहाँ आ जाएगी जो कि स्केल टेम्परेचर में दी गई होगी और वहाँ टेम्परेचर पढ़ सकते हैं। तो जब थर्मोकपल सीरीज़ में जोड़े जाए, कई थर्मोकपल सीरीज़ में जोड़े तो थर्मोपाइल बनाया जाता है। ये थर्मोपाइल हाई टेम्परेचर नापने के काम मौजूद होता है। हाई टेम्परेचर नापने के इंस्ट्रूमेंट को पायरोमीटर भी कहते हैं।
अभी वो जो है ना वो हाई टेम्परेचर के स्पेशल थर्मोकपल आ गए हैं। पायरोमीटर का रवाज काफ़ी कम होता जा रहा है, वो उसको भी पायरोमीटर कह सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल मटेरियल के आ गए हैं, तो वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। पायरोमीटर फर्नेस या फ्लू गैसों में टेम्परेचर नापने का काम का आता है। हार्ड जंक्शन को आयरन ट्यूब में रखा जाता है ताकि डैमेज ना हो, और दूसरे सिरे या कोल्ड को ग्राउंड में दफने ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट पड़ा जा सके। ये इंडिकेटर ट्रांसमिटिंग डिवाइस पर मिलते हैं। ये पायरोमीटर 300 से 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होते हैं, मौजूद होते हैं। ये एक आपको उसकी वो जो है ना थ्योरेटिकल थ्योरी समझाई गई है। ये देखें, ये एक वायर है, ये कोल्ड जंक्शन है, और ये कोल्ड जंक्शन है, ये वायर है, यानी वायर को ये हिस्सा कोल्ड है, यानी ये हिस्सा या ये हिस्सा फर्नेस में जाएगा, इतना हिस्सा फर्नेस में जाएगा, और ये हार्ट हिस्से को जाएगा, और ये कोल्ड जंक्शन ये दूसरी वायर है। ये दोनों जो वायर हैं ये अलग-अलग मेटल की हैं। ये देखिए कॉपर लीड वायर है, और ये भी कॉपर लीड वायर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। ये आगे कॉपर की है, लेकिन इसमें फ़र्क है। वायर टाइप ए है, वायर टाइप बी है। तो ये जो है ना वायर ये डिफरेंट मटेरियल की है। तो यहाँ एक जंक्शन से जब जोड़ा गया है और इसको गर्म किया गया, ये मोमबत्ती दिखाई गई है गर्म के, तो यहाँ एक करंट पैदा हो जाएगी। जो करंट ये दो वायर से यहाँ से होकर यहाँ जाएगी, और ये गैल्वानोमीटर मिली वोल्ट में इसको पढ़ लेगा। ये एक सैंपल के तौर पर बताया गया है कि ये 829 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है, ये 1500 फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो ये टेम्परेचर है, ये स्केल टेम्परेचर में बनाई गई होगी, लेकिन रीडिंग तो मिली वोल्ट में आ रही है, लेकिन ये टेम्परेचर से उसमें बताई होगी। अब यहाँ एक तस्वीर में ये बताया गया कि थर्मोकपल ये इस डिज़ाइन के होते हैं। थर्मोकपल आपने ये देखे होंगे, आपके प्लांट पर यूज़ होते होंगे। तो ये यहाँ से चूड़ी से ये हार्ट सेंसर में लगा दिया जाता है, ये हिस्सा हार्ट हिस्से में जाता है। ये लोकल के लिए ये लगा दिया जाता है। तो लोकल लगाने के बाद ये कैप बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ से तार निकलती है, तार जो निकल कर आगे जा रही होती है। ये यानी जंक्शन अंदर है, तो यहाँ से सेंस लेता है, सेंस लेकर तो ये आगे जा रही है। तो ये एक दूसरा थर्मामीटर है, ये भी उसी किस्म का ही थर्मोकपल है, ये लगाया गया है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि ये दूर के लिए है, और इसको किसी और चीज़ के साथ अटैच किया जाएगा, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच किया जाएगा, वो आगे सेंस देगा। ये भी उसी किस्म की एक किस्म है। यह भी थर्मामीटर यहाँ से लगा दिया जाएगा और सेंस होकर अगली तरफ देगा, सिग्नल देगा। ये कई डिज़ाइनों में तैयार होते हैं, वहाँ की ज़रूरत के तहत होते हैं। मोनोक्रोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ दी वो single band sensitivity to the brightness of standard calibrated filament by means target to be measured is compared of a human eye। ये ज़रा उसका बारे में बताया जा रहा है। पैरामीटर की रेंज वो 1400 डिग्री फ़ारेनहाइट से 6300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ये पैरामीटर दस्ती तौर पर होल्ड किए जाते हैं, लेकिन इनकी अपनी पावर सप्लाई होती है। देखिए ये जो है ना ये पैरामीटर, हाँ ये पावर सप्लाई का मतलब ये है कि इनके टेम्परेचर के लिए ये इसके अंदर या तो एक बैटरी पड़ती है, सेल होते हैं, या फिर ये कि इनको किसी जगह चार्ज करना पड़ता है। ये एक ना वो थोड़ी सी ड्राइंग बताई गई है। ये हॉट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपका टेम्परेचर ले रहे हैं आप, यानी अपनी आई से देख रहे हैं। ये शीशा है, आई पीस है, तो ये एक वो है लेंस है। तो लेंस से ये शुआएँ जा रही हैं इंसानी, ये यहाँ से आ रही है। ये जो है ना वो हॉट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से शुआएँ ये लेंस से गुजरती हैं। ये एक वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो ये रिफ्लेक्टिंग ग्लास है। तो ये डिटेक्टर है, यहाँ से टेम्परेचर डिटेक्ट होता है। आप यह टेम्परेचर इधर से डिटेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो शुआएँ ये इधर से
दूसरी तरफ से एडजस्टेबल के लिए एडजस्ट करने के लिए ये दूसरा लगाया था। शुआएँ बेसिकली टकरा कर इधर आ जाती हैं यहाँ से। फिर अगर टेम्परेचर डिटेक्टर लगाना है तो आपने मुस्तकिल लगा दिया तो वहाँ टेम्परेचर इंडिकेटर इधर को जाएगा, वहाँ से रीडिंग आ जाएगी। तो कई मरतबा ऐसा होता है कि आप उसको मुस्तकिल वहाँ लगा देते हैं ख़ास हाइट पर, तो वो वहाँ से टेम्परेचर इंडिकेटर का तारें जारी होती हैं और ऑपरेटर वहाँ आकर देखता है। इससे उसके ख़राब होने का, चोरी होने का ख़दशा भी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा भी इंफ्रारेड किस्म के पैरामीटर भी। इंफ्रारेड के बारे में मैंने बता दिया था कि रोशनी 7 रंगों से मिलकर बनेगी। जो 7 समझे वेवलेंथ है, ये जो है ना वो जो रंग है वायलेट है, सबसे छोटी वेवलेंथ है वायलेट है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है, फिर वो जो है ना रेड है, विब गियर। ये लफ्ज़ विब गियर बनता है। तो ये जो है ना उसमें सबसे बड़ी वेवलेंथ इंफ्रारेड रेड की है। रेड के बाद की जो वेवलेंथ इंफ्रारेड कहलाती है, और वायलेट से छोटी वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट कहलाती है। ये इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस ह्यूमन और आउटसाइड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी कि देखने का जो स्पेक्ट्रम है उससे रेंज कमी बेशी भी होती है, तो फ्रीक्वेंसी सेंस करते हैं। इनमें ऑप्टिकल फ़िल्टरों का इस्तेमाल भी है। ये पायरोमीटर 8000 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर, ये बड़ा कीमती कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये भी यूज़ होते हैं। ये ख़ास माहौल के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगला हमारा थर्मामीटर है जो आखिरी है, जुड़ दाती मतलब जोड़ी हुई दाती का बाई मेटालिक थर्मामीटर। ये सेंसिंग एलिमेंट एक जुड़ दाती पतरी यानी जोड़ी हुई पतरी, 2 दांतों को एक दूसरे से ऊपर रखकर जोड़ा गया था। एक दांत डिफरेंट होती है, दोनों को ऊपर वेल्डर करके जोड़ा गया था। आगे हम एक तस्वीर में बताएंगे। इन दोनों दांतों का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मुख्तलिफ होता है, यानी एक्सपेंशन की कोफिशिएंट डिफरेंट होता है। तो गरमाइश से ये एक ख़ास गुलाई में मुड़ती जाती है। इसके दूसरे सिरे को इंडिकेटर से जोड़ा गया था। इससे डायल पर तब्दीली शुदा रीडिंग हासिल होती है। इंडिकेटर ना ही कीमती होते हैं ना ही एक्यूरेट। ये रफ से टेम्परेचर के लिए यूज़ होते हैं। ये ज़्यादातर ये थर्मोस्टेट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत टेम्परेचर को ज़रूरत होती है ये बाईमेटालिक यूज़ कर लेते हैं। तो बाईमेटालिक थर्मामीटर ये जो है ना आम आइडिया के लिए होते हैं, जहाँ ज़्यादा एक्यूरेसी ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए ये बाईमेटालिक ये थर्मामीटर हैं, ये कंट्रोल रूम या रीडिंग ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होते, लोकली इस्तेमाल होते हैं, और लोकल के लिए ऑपरेटर को एक रीडिंग से मिल जाती है। मसलन ये है कि आम अगर एक्यूरेट है तो 75.8 देगा, तो ये तकरीबन 76 दे रहा होगा या जो भी है। ये ज़्यादातर ऑन ऑफ के लिए या वहाँ एक्यूरेसी के बगैर टेम्परेचर, वहाँ ये थर्मामीटर काफ़ी मौजूद नहीं, मतलब मकसद को कैलिब्रेट कर दिया जाता है। ये एक तस्वीर है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये एक है, ये देखें, आप देख रहे हैं यहाँ तस्वीर में ये 2 पत्रियाँ हैं। ये स्त्रियों में भी इस्तेमाल होती है। ये एक और मेटल की पतरी है और ये एक और मेटल की है मसलन, और इसको बिल्कुल एक तरीके से यानी इसके फिक्स जोड़ा गया है कि वो गर्म होकर ये टेम्परेचर पर भी ना मुतासर हो। अब लाजमी तौर पर ये एक रिबट से इधर जोड़ दी गया है किसी बेस पर, और आगे ये वायर जा रही है, ये भी आगे वायर जा रही है, तो वो जो है वायर जा रही है। तो ये जब ये गर्म होगी बाईमेटल पतरी, तो ये इधर को मुड़कर इसको जाएगी, तो ये यहाँ कंटेक्ट को मिलेगी, तो ये एक सेंस करेगी। तो ये किसी इंडिकेटर से ये वायर पर कुछ वो चेंज आएगी, यानी कैलिब्रेट होगा, वो रेजिस्टेंस में या किसी करंट में होगी, तो ये पढ़ लिया जाएगा। तो ये जो है रीडिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक वो इसी किस्म बाईमेटालिक है, लेकिन बाईमेटालिक में ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें ये पत्रियों का ये सिलसिला है, इसमें स्प्रिंग टाइप है। अब स्प्रिंग टाइप ये है बनाया गया है। स्प्रिंग टाइप में ये 2 पत्रियाँ हैं, बाईमेटालिक पत्रियाँ हैं, इसको इस तरह से बताया गया। तो जब इधर से इसको आप गर्म हिस्से में रखेंगे, ये गर्म हिस्से में रखा हुआ, यानी जैसे ये है, ये गर्म हिस्से में रखा हुआ, तो ये हीट इस पत्रियों में पहुँचेगी। तो ये नतीजा ये है कि स्प्रिंग के थ्रू ये ऐसे सीधी
बड़ा होने की कोशिश करेंगे। सो बड़ा होने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ जब वो टेढ़ी मेढ़ी होने की कोशिश करेंगे तो ये डायल इंडिकेटर पर ये रीडिंग ज़ाहिर होगी, ये डायल पर ज़ाहिर होगी, ये यहाँ रीडिंग ज़ाहिर होगी, तो यहाँ से ज़ाहिर होगी। तो ये अब आप देख रहे हैं ये स्केल लीनियर नहीं है, ये स्केल इसके हिसाब से जितना टेम्परेचर का फ़र्क है उसी हिसाब से बनाएगी। ये देखिए यहाँ फ़र्क कम है, ये ज़्यादा है, फिर ये उतना ही है, यहाँ उतना ही है, आगे फिर ये कम है, तो ये उसी तरह स्केल बनाई गई है। तो ये यानी ये जिस जगह के लिए स्केल है वहाँ से 6 दर्जे तक ज़रूरत होती है। फ़र्ज़ किया कि ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, तो ये जो है ना इसको 10 से ज़्यादा मल्टीप्लाई फैक्टर ए है, एक्स हो सकता है। तो ये आगे या ये 8 है, 80 है, 120 है। ये टेम्परेचर कम ही ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से इधर स्केल नहीं बनाई गई, सिंपल ही दे दिया गया। तो ये इस किस्म के थर्मामीटर यूज़ होते हैं। तो ये आज हमारा मौजू ख़त्म हुआ, टेम्परेचर के मतलब आपसे बात ख़त्म हुई। तो इंशाअल्लाह ताला बाद का लेक्चर हम देंगे। तो थैंक यू वेरी मच।